ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा बिलाल अब्दुल्ला के लिए पेनफुल होने वाली है। बिलाल अब्दुल्ला जो अब तक सिर्फ सदफ से मोहब्बत करता था, क्या कभी अपनी ज़िंदगी में किसी और को जगह दे पाएगा या फिर हमेशा सदफ की मोहब्बत के लिए ही तड़पता रहेगा? क्या सदफ और अमार की शादी कामयाब हो पाएगी? क्या बिलाल अब्दुल्ला को हमशा की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए और क्या हमशा अपने मंसूबों में कामयाब हो सकेगी? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिलाल अब्दुल्ला कैसे तकलीफ़ से गुज़र रहा है, लेकिन उसकी तकलीफ़ के मराहिल अभी और भी हैं। कहते हैं ना कि इश्क के इम्तिहान अभी और भी हैं बहुत। बिलाल अब्दुल्ला अपनी ही महबूबा का हाथ अपने हरीफ के लिए मांगने चला गया। इससे ज़्यादा और पेनफुल क्या बात हो सकती है बिलाल अब्दुल्ला के लिए? वो बज़ाहिर सबको नॉर्मल दिखाई देगा, लेकिन उसके दिल में बहुत शोर होगा। वो अंदर से बहुत टूट चुका है, लेकिन सबके सामने अपना दुख छुपाकर अपने चेहरे पर स्माइल सजाई हुई है। नाजरीन, जैसा कि आपने एपिसोड में देखा कि बिलाल अब्दुल्ला ने हर तरह से कोशिश की है, लेकिन सदफ के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाया। तो उसने तय कर लिया कि ठीक है, अगर वो मोहब्बत नहीं करती तो क्या हुआ, मैं तो करता हूँ ना। अब उसकी यही ख्वाहिश होती है कि सदफ जल्द से जल्द अमार की हो जाए और उसे वो खुश देख सके। इसी में उसके दिल का सुकून होता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि मैंने सदफ से इजहार मोहब्बत करके कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी। वो जल्द से जल्द सदफ की शादी करवा के यहाँ से जाना चाहता है। सब लोगों का ख्याल था कि शायद बिलाल अब्दुल्ला अपना रिश्ता मांगने आया है। असल में बिलाल अब्दुल्ला ये समझता है कि सदफ मोहब्बत करती है अमार से। अगर उसको पता चल जाए कि सदफ की सिर्फ ज़िद है, वो अमार से मोहब्बत नहीं करती, तो वो जी जान लगा के सदफ को मना ले। जबकि दूसरी तरफ हमशा को जब पता चलता है कि बिलाल अब्दुल्ला फूल लेकर सदफ के घर गया है, तो वो फ़ौरन से अमार को बुलाती है और उसको भड़काती है कि वो सदफ के घर गया है, लेकिन खाली हाथ नहीं गया, फूल और मिठाई लेकर गया है और मुझे तो लगता है कि वो उसका रिश्ता ही मांगने गया है। हमशा एक टिपिकल फुप्पो का रोल प्ले कर रही है, जो कि उन तीनों यानी कि सदफ, अमार और बिलाल अब्दुल्ला को भड़काती है। और ये तीनों ही इतने बेवकूफ़ हैं कि हमशा से अपने दिल की हर बात करते हैं और हमशा भी हर वक्त इन तीनों की टोह में लगी रहती है, क्योंकि वो लोग ये नहीं जानते कि ये कितनी मुनाफिक है। अगर आज अमार और सदफ की शादी हो रही है तो वो सिर्फ हमशा की वजह से, क्योंकि हमशा ने सदफ का बिलाल अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ इतना ब्रेन वॉश किया कि वो बिलाल अब्दुल्ला से शादी ना करने की वजह से फ़ौरन अमार को हाँ कर देती है। जबकि सदफ ये नहीं जानती कि बिलाल अब्दुल्ला कितना अच्छा इंसान है। ये जो हमशा सदफ को हर टाइम पटियां पढ़ाती रहती है बिलाल अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ कि वो अच्छा इंसान नहीं है, अगर वो इतना ही बुरा होता तो जब सदफ ने खुद 8 करोड़ के बदले में उसे ऑफ़र की थी तो वो उस वक्त अपना मतलब निकालता। लेकिन उसने 8 करोड़ भी दिए और उस सदफ को इज़्ज़त भी दी और इज़्ज़त से रिश्ता मांगा। और यही हमशा उधर बिलाल अब्दुल्ला को कुछ और पटियां पढ़ाती है, जबकि मेरा दिल चाहता है कि मैं इस हमशा नामी चुड़ैल का मुंह तोड़ दूं। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि दाल तो किसी सूरत भी हमशा की भी गलने वाली नहीं है और अमार के अंदर तो अकल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जबकि दूसरी तरफ सदफ फ़ौरन से फ़ोन करती है अमार को और उसे कहती है कि बाजी पलट गई है। उसने अम्मी से मेरे रिश्ते की बात की और अम्मी ने फ़ौरन हाँ भी कर दी। अमार कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगी। वो कहती है पागल, उसने तुम्हारे रिश्ते की बात की है, अम्मी ने तो हाँ कर दी है। अमार तो ये सुनकर हैरत में पड़ जाता है कि ये क्या कह रही है। अमार तो ये बात सुन के बिलाल अब्दुल्ला से मुतासिर हो जाता है कि ये कैसा इंसान है जिसके बारे में हम गलत समझ रहे थे। और दूसरी तरफ सदफ भी हैरान होती है कि ये बिलाल अब्दुल्ला इंसान है या फरिश्ता, कोई ऐसे कैसे कर सकता है। सदफ के दिल में बिलाल अब्दुल्ला के लिए नरम गोशा पैदा हो चुका है, जबकि हमशा जब ये महसूस करती है कि अमार और सदफ तो बिलाल अब्दुल्ला के मुतल्लिक पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो वो अमार से मिलती है और उसे तीली लगाते हुए कहती है कि वो ख़रीद रहा है तुम दोनों को, तुम लोगों पे एहसान कर रहा है ताकि तुम लोग उसके एहसानों के नीचे दब जाओ। आहिस्ता आहिस्ता तुम दोनों को लगेगा कि उस जैसा तो कोई है ही नहीं, फिर देखना वो शिकार करेगा। और अमार की तरफ देखते हुए कहती है ये तुम जानते हो कि वो किसका शिकार करेगा। हमशा बार बार अमार को इमोशनल ब्लैकमेल करती है सदफ के हवाले से और अमार से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि
कि जो तुम्हारी उसने 3 स्टेप प्रमोशन की है या तुम्हें घर गाड़ी वगैरह सब कुछ दिया है वो उसने तुम्हारे लिए की है? नहीं, बल्कि उसने ये सब सदफ के लिए किया है। वो सदफ को हासिल करना चाहता है। हमशा अमार से कहेगी कि ऑफिस में और भी बहुत से लोग हैं जो तुमसे पहले के यहाँ पे काम कर रहे हैं और बहुत टैलेंटेड भी हैं। उन्हें तो आज तक कोई इस तरह की प्रमोशन नहीं मिली और ना ही घर गाड़ी वगैरह कुछ भी उन लोगों को मिला। तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे अंदर कुछ अकल है कि वो ये सब कुछ किसके लिए कर रहा है। हमशा अमार से कहेगी कि वो ये सब कुछ सदफ को ट्रैप करने के लिए कर रहा है। वो सदफ को इम्प्रेस करना चाहता है क्योंकि वो एक ऐसा ही इंसान है। वो अपना मकसद हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो तुम दोनों की नज़रों में अच्छा बन रहा है और तुम हो कि तुम्हें उसकी कोई बात समझ ही नहीं आ रही। हमशा अमार से कहेगी कि तुम इसी बात पे खुश हो रहे हो कि तुम्हें 3 स्टेप प्रमोशन मिल गई और बड़ा घर और गाड़ी मिल गई, लेकिन तुम्हें इन सब बातों का तब पता चलेगा जब उसका तीर निशाने पे लग जाएगा और तुम हाथ मलते रह जाओगे। हमशा कहती है कि अमार, उसे तुमसे कोई मतलब नहीं है। वो तुम्हें अपने एहसानों के नीचे दबाना चाहता है। हमशा ने अपनी हर हद पार कर दी है। उसने अपनी दोस्ती का भी लिहाज नहीं रखा। अपनी मोहब्बत में वो इतनी अंधी हो गई है कि कोई सोच भी नहीं सकता था फिर इसके बाद अमार फिर से हमशा की बातों में आ जाता है और बिलाल अब्दुल्ला के मुतल्लिक नेगेटिव सोचने लग जाता है। अमार के अंदर अगर थोड़ी सी अकल होती तो वो अपने दिमाग से सोचता। उसे पता चलता कि सदफ का शिकार करना था तो उसकी शादी अमार के साथ करवाने की क्या ज़रूरत थी। वो लोग तो उसके एहसानमंद थे। सदफ ना भी मानती तब भी वो उसका शिकार कर सकता था। शादी करके ना सही तो शादी के बगैर ही सही, अमार क्या कर सकता था? क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला ताकतवर था, दौलतमंद था, लेकिन ये तो उसकी नेकी थी कि वो उन लोगों को मिलवा रहा था। ये लोग उससे अच्छा समझने के बजाय उल्टा उसे बुरा समझ रहे होते हैं। नेक्स्ट टाइम सदफ अमार के मुंह से बिलाल के खिलाफ बातें सुनती है तो वो उसे मना कर देती है कि तुम उसके बारे में गलत सोच रहे हो। तो अमार आगे से कहता है कि यही उसकी सक्सेस है, तीर निशाने पे लगा है उसका। इसका मतलब होता है कि सदफ उससे मुतासिर हो गई है और उसके दिल में उसके लिए जगह बन गई है। सदफ उसको समझाते हुए कहती है कि देखो, हमने तो ये तय कर लिया है कि वो कुछ भी करे हमने उससे नफ़रत ही करनी है। वो जितनी भी हमारे साथ नेकी करे हमने उसे बुरा ही समझना है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं अमार, मैं अब उससे नफ़रत नहीं कर सकती। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि सदफ की शादी की डेट फिक्स हो जाएगी। सदफ की शादी दिखाई जाएगी और बिलाल अब्दुल्ला काफ़ी ज़्यादा उदास होगा क्योंकि मोहब्बत को अपनी आंखों के सामने किसी और का होता देख रहा है। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला की मोहब्बत छीन लेने का नाम नहीं है, बल्कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ की खुशी की खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे रहा है और उसकी शादी की तैयारियां हो जाएंगी। बिलाल अब्दुल्ला खुद सदफ की शादी के सारे इंतजामात करवा रहा होता है। बिलाल अब्दुल्ला जब सदफ को दुल्हन के रूप में देखता है तो उसका दिल टूटकर रह जाता है। वो एक ऐसी मोहब्बत के ख्वाब सजाए बैठा था जो अब कभी हकीकत नहीं बन सकती। सदफ की बेवफाई का ये लम्हा बिलाल के लिए इंतहाई अफसोसनाक साबित होता है। सदफ की आंखें तो बिलाल अब्दुल्ला का ये रूप देखकर भीग जाती हैं। उसे समझ नहीं आती कि उसे इंसान समझे या फरिश्ता समझे। किसी इंसान का इतना बड़ा दिल कैसे हो सकता है? सदफ अब बिलाल अब्दुल्ला से बिल्कुल भी नफरत नहीं करती, जबकि दूसरी तरफ हमशा जब देखती है कि सदफ तो उसके हाथ से निकल रही है तो अमार के जहन में ज़्यादा जहर डालना शुरू कर देती है। उसका नतीजा ये निकलता है कि शादी के फंक्शंस भी हो रहे होते हैं, लेकिन अमार सदफ के साथ खींचा खींचा रहता है, बल्कि उन लोगों की बहुत ज़्यादा तलख कलामियाँ शुरू हो जाती हैं। सदफ जब भी उसे समझाती है कि बिलाल के खिलाफ तुम गलत कह रहे हो, वो बहुत अच्छा इंसान है, उसने आखिर ऐसा बुरा किया ही क्या है जो हम उसे गलत समझें। पहले मैं भी तुम्हारी तरह सोचती थी, लेकिन अब नहीं। सदफ की ये सब बातें सुनकर अमार को और गुस्सा आता है, क्योंकि हमशा मुसलसल उसके जहन में जहर डाल रही होती है। वो समझता है कि सदफ पे बिलाल ने जादू कर दिया है। हमशा का किरदार मज़ीद पेचीदा होता जा रहा है। हमशा जो खुद बिलाल अब्दुल्ला को पसंद करती है, इस मौके का फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश करती है। वो बिलाल अब्दुल्ला के दिल में सदफ और अमार के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करना चाहती है ताकि वो बिलाल के करीब आ सके। लेकिन क्या बिलाल हमशा के इरादों को समझ पाएगा?